कुंजी ली, बैटरी ली, अमीटर ली, वोल्टमीटर लिया, प्रतिरोध लिया और एक परिवर्ती प्रतिरोध लिया, ये ले लिया। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अनदर वीडियो में। और हम आज पढ़ने वाले हैं ओम का नियम और ओम के नियम से संबंधित ये क्वेश्चन। ओम का नियम लिखिए, आरेख, सत्यापन और ग्राफ। इस प्रकार का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर एक बिंदु को इसमें हम कवर करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आप बिल्कुल कभी भी नहीं भूल पाओगे। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हम इसको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सन 1827 की बात है। जॉर्ज साइमन ओम जो है वह प्रयोग कर रहे थे और प्रयोग करते करते उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, मतलब वो एक रिजल्ट पर पहुंच गए थे तो उन्होंने उसको एक नियम में प्रतिपादन कर दिया था। तो चलिए चलते हैं, आखिर उन्होंने नियम का क्या प्रतिपादन किया था, उन्होंने क्या लिखा था नियम। चलिए, इन्होंने बोला कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अभी अपन बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, जैसे लंबाई ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये इन्होंने बोला। इन्होंने बोला है किसी चालक, तो किसी चालक के लिए मैं एक काम करता हूं, ये तार ले लेता हूं। मैंने ये तार ले लिया तो ये क्या हो गया मेरा चालक, ठीक है। चालक मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसको क्या बोल दोगे आप, चालक। तो इसने बोला है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब लंबाई और ताप, मतलब ना तो मैं इसकी लंबाई को कम करूं और ना इसको मैं गर्म करूं, ठीक है, और ना इसकी मैं ये मोटाई वगैरह है, ये भी क्षेत्रफल जो है मैं इसका ये क्षेत्रफल भी कम ना करूं, मतलब इसमें मैं कोई परिवर्तन ना करूं। तो क्या होगा, परिवर्तन ना हो, ठीक है, हम समझ गए। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। नहीं है समझ, ऐसे समझो, किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, यानी यहां से यहां तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना किसी त्वरण के ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, मतलब विद्युत विभवों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। और हम जैसे ही इसमें बैटरी लगाएंगे तो इनके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार फिर से इस परिभाषा को देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप में परिवर्तन ना हो, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत धारा जो है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए इसको और अच्छे से यहां पर समझते हैं। मैंने मान लिया कि चालक, ये जो चालक है इसके सिरों पर विभवांतर क्या है, भी है, मतलब हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो इसके सिरों के मध्य क्या हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। भी तथा बहने वाली धारा क्या है इसमें, आई है, बहने वाली धारा क्या है इसमें, आई है। तब इसके अनुसार क्या होगा, जो विद्युत धारा, जो हमारी विद्युत धारा है और विभवांतर है, तो विद्युत धारा है वह विभवांतर के क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा जो है वो विभवांतर के क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। V बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्या हो जाएगा, आर आई। यहां पर आर क्या है, आर एक नियतांक है प्रतिरोध, तो ये आर क्या हो जाएगा, हमारा परिपथ का प्रतिरोध। तो मैं यदि यहां से इस आर का मान निकालूं तो V/I बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां से इस चीज का निष्कर्ष हमने निकाल लिया, V/I बराबर आर। आर मतलब रेजिस्टेंस या फिर कोई भी
प्रतिरोध। अब यहाँ पर आरेख से हम समझते हैं, यहाँ पर ये एक बैटरी है, बैटरी को मैं क्या नाम देता हूं, बी नाम देता हूं। अब हमको इसका सत्यापन करना है तो हमको इसको समझाना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बस आप ध्यान से सुनते चलना, आपको जो नोट्स रहेगा वो मैं उसकी पीडीएफ लिंक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, बहुत छोटा टारगेट रखा है, ठीक है। तो बैटरी जो है पी, ठीक है। अब देखो प्लस टर्मिनल को मैं यहां पर प्लस से जोड़ दूंगा और यहां भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो एक साइड क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जो धारा है, जो विद्युत धारा जो है वो कौन सी तरफ जाएगी, प्लस से माइनस की ओर बहेगी। ये क्या है आपकी धारा, ये क्या है आपकी धारा आई, और ये क्या है, के कोई कुंजी है। तो जब मैं इस आरेख का सत्यापन करूंगा उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि माना एक परिपथ जिसमें बी बैटरी है, के कुंजी है, ए अमीटर है, भी वोल्ट मीटर है, और आर कोई क्या है, प्रतिरोध है, और आर एच क्या है, कोई परिवर्ती प्रतिरोध है। अभी अपन इसकी एक सारणी भी बनाएंगे कि ये क्यों आया, और आर यहाँ प्रतिरोध का नियतांक का यहाँ पर क्या मतलब है, हम बस समझेंगे। बस आप इसको समझते चलिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। देखो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई और ताप में परिवर्तन ना हो तो जो धारा रहती है वो विभवांतर के क्या होती है, अनुकरणोपाती होती है। तो भी अनुकरणोपाती क्या कर दिया मैंने, आई कर दिया। यहां से भी बराबर क्या आ गया, आर आई आ गया। आर एक नियतांक है जो कि परिपथ या फिर चालक लिखें तो और अच्छा होगा, चालक का क्या है, प्रतिरोध है। तो भी अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, यहां पर अपन सत्यापन कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सत्यापन के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि एक आरेख जिसमें बी बैटरी है, के कुंजी है, भी वोल्ट मीटर है, ए अमीटर है, और आर कोई प्रतिरोध है, और आर एच जो है वो परिवर्ती प्रतिरोध है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि अब देखो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, और ये चीज आपको सावधानियों में लिखना भी है, और ये चीज आप इसमें भी लिख सकते हो। अब क्या होता है, अब इसको हम क्या करते हैं, देखो अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, अमीटर को किसमें, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को परिपथ में हम समांतर क्रम में लगाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि अमीटर को हम परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। अब जैसे ही परिपथ में धारा चालू की, क्या होगा, यहां से धारा गई 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 अमीटर में गई, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगी, धारा बट जाएगी। यहां से धारा सोचेगी कि मैं कहां पर जाऊं, किसके समांतर जाऊं, तो क्या होगा, तो हमने इन दोनों को किस में लगा दिया, समांतर क्रम में लगा दिया। तो कुछ धारा कहां से जाएगी, यहां से जाएगी, और कुछ धारा कहां से जाएगी, यहां से जाएगी, और यहां पर आकर वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये क्या है, कोई प्रतिरोध है, और ये क्या है, कोई वोल्ट मीटर है। अमीटर का काम क्या होता है, ये धारा को मापता है, ये धारा को मापता है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, ये वोल्टेज या फिर वोल्टेज मापता है, किसको, वोल्टेज, वोल्टेज को मापता है, ठीक है। अमीटर का काम है धारा को मापने का, वोल्टेज का वोल्टेज, ये जो भी का काम है ये वोल्टेज यानी विभव को मापता है, किसको मापता है, विभव यानी कितना वोल्टेज आ रहा है। तो जो नॉर्मल जो अपने घरों में होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट का जो आता है, ठीक है। अब सुनो अब होगा क्या, देखो यहां पर जैसे ही कुंजी के को हमने बंद किया, जैसे ही कुंजी के को बंद किया तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी, और जब परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तो अमीटर ए और जो वोल्ट मीटर भी का हम पाठ्यांक क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और इसको हम प्रेक्षण तालिका में लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेक्षण तालिका बना लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने प्रेक्षण तालिका को बना लिया है। अब देखो, अब अपन फिर से इसकी क्रिया विधि को समझते हैं, कार्य विधि को यहाँ पर समझते हैं, होता क्या है। और अब हम यहाँ पर अमीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, V अपॉन आई और R को यहाँ पर लिखते चलेंगे, और फिर इसके बाद हम ग्राफ भी बनाएंगे, और फिर मैं आपको सावधानियां भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखो मैंने क्या किया, कुंजी के को बंद कर दिया, इसमें धारा प्रवाहित हुई, और अब मैंने क्या किया, अमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को क्या कर लिया, नोट कर लिया। तो मैं सपोज करो आप कि अमीटर का जो पाठ्यांक है वो है 10, ठीक है, और वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो है
आपका 30, वो है आपका 30, वो अपन बाद में निकालेंगे, ठीक है। अब जब मैंने यहां से मान को, धारा के मान को परिवर्तित किया, यहां से मैंने धारा के मान को परिवर्तित किया, इसकी एक शॉर्ट भी आपको मिल जाएगी, तो जिसमें हमने प्रयोग करके बताया हुआ है। तो हमने धारा के मान को वहां से परिवर्तित किया, फिर हमने देखा तो जो अमीटर का पाठ्यांक है और वोल्टमीटर का पाठ्यांक है, हमने क्या किया, उसको बढ़ा दिया। जब हमने उसको बढ़ा दिया तो क्या हुआ, अमीटर का पाठ्यांक आ गया 20 और वोल्टमीटर का पाठ्यांक आ गया 60, ठीक है। अब हमने फिर उसको चेंज कर दिया, तो अमीटर का पाठ्यांक कितना आ गया आपका 40 आ गया, और ये कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। अब आप तो सोच रहे होगे सर ये आप इनका दुगना दुगना कर रहे हो, तो बेटा ऐसा ही होता है। आप देखोगे इसमें लगभग एक अनुपात आ जाता है। एक अनुपात मतलब देखो, जैसे या तो 1:3 चलेगा, 1:4 चलेगा, या 3:1 चलेगा, ऐसा मतलब कुछ भी एक अनुपात, आपका अनुपात जो रहता है वो एक नियत रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं निकालूं V/I, तो आई क्या है, ये तो कितना आएगा 3, इधर भी कितना आएगा 3, इधर भी कितना आएगा 3। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको दोहराते हैं और हम अमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक द्वारा V/I की गणना कर लेते हैं, और V और I के मध्य हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि इस प्रकार है। जो ग्राफ आपका बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा, जो कि एक सरल रेखा में हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। यहां पर मैं I दे दूं और यहां पर भी दे दूं, ठीक है। तो हमें जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा में हमें प्राप्त होता है। तो अब हम इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम सावधानियों पर चलेंगे। क्विक रिवीजन जल्दी से एक बार कर लेते हैं। 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार क्या बोला इसने बोला किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक मतलब ये तार ले लिया, किसी चालक की भौतिक अवस्था, इसकी लंबाई और इसके क्षेत्रफल में मैं कोई परिवर्तन नहीं करूंगा, तो क्या होगा कि इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर यानी V और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I, वो क्या होंगे, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को अनुक्रमानुपाती कर दिया। यहां से एक नियतांक मिल जाएगा V बराबर RI या फिर IR। R क्या है, एक प्रतिरोध है, R क्या है, एक प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध हमें यहाँ पर मिल गया। यदि मैं R को यहाँ पर छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, V/I यहाँ पर हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विज्ञान की भाषा में क्या करना पड़ता है, हमको इस हर एक चीज को क्या है, दर्शाना पड़ता है। सबसे पहले यदि आप चित्र बना रहे हो ना, तो चित्र में आपको बिल्कुल बाकायदा उसकी भाषा लिखना पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगी, कुछ नहीं, आपने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कुंजी ली, बैटरी ली, अमीटर ली, वोल्टमीटर लिया, प्रतिरोध लिया और एक परिवर्ती प्रतिरोध लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक बैटरी लगाई, ठीक है, कुंजी के लगाई, अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को हमने समांतर क्रम में लगाया, ठीक है, और एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा दिया। अब हमने जब कुंजिके को बंद किया तो यहाँ पर धारा प्रवाहित हुई, तो वो अमीटर और वोल्टमीटर का हमने जो पाठ्यांक था वो नोट कर लिया। ऐसे ही यही प्रक्रिया हमने 2 से 3 बार दोहराई और यहाँ पर हम धारा का मान चेंज करते गए, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, हमें V/I का मान जो है वो एक नियतांक प्राप्त हुआ। तब हमने V और I के मध्य एक ग्राफ बनाया, जो कि हमें एक सीधी रेखा में प्राप्त हुआ, और यही क्या है, यही हमारा ओम का नियम है। यहां पर लिख देता हूं सावधानियां। देखो, पहली सावधानी आपकी क्या हो जाएगी, अमीटर को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। दूसरी क्या हो जाएगी, वोल्टमीटर को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है, वोल्टमीटर को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। तीसरी क्या हो जाएगी कि ये अच्छे से सभी पेंच अच्छे से कसी हुई होना चाहिए, और हमें उच्च धारा को हमको प्रवाहित नहीं करना है अपने परिपथ में। तो उम्मीद करता हूं मैं इस प्रकार आपके पूरे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहा होगा, और अब आपको YouTube पर अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो अभी आपने कर लिया होगा, कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सेरिब्रम तो इतना तेज हो गया। हाँ, मस्तिष्क से संबंधित यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उस चैप्टर को वहां पर पढ़ लीजिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि न्यूमेरिकल का होगा। तब तक के लिए जय हिंद।